अब हमारे पास ये देखिए कि अगर विंडो है ना, विंडो को मैं बहुत तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो उसको वर्टिकली, बट इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वर्क स्पेस बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास ना काम नहीं कर रहा होता। ठीक है? जैसे अब कोई ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे पास काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे टूल्स गुम हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आते हम क्या करें? ठीक है? उसके लिए हम जा सकते हैं कि न्यू वर्क स्पेस के ऊपर भी जा सकते हैं। अपनी जो ओरिजिनल गिवन वर्क स्पेस है उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये जो पूरी एक बनी हुई है ना लाइन, ये पूरा एक जो विंडो या आप इसको कह सकते हैं लेआउट, ये हमारे पास एक फुल आपके पास ये विंडो ओपन हुई हुई, ठीक है? वर्क स्पेस कहलाता है बेसिकली। अगर मुझे मोशन का काम करना है, मोशन इन अ सेंस जिसमें आप कह सकते हो कि मैंने वीडियो बनानी है, उसके लिए जब मैं क्लिक करूँगी तो उसके टूल्स ये देखिएगा टोटली डिफरेंट हो जाएँगे, ठीक है? अब हमारे ये देखिए टूल्स, इसमें ये हमारे पास वो बन गई टाइमलाइन आ गई जिसमें आप वीडियोज़ बनाओगे। इसके थ्रू और टूल्स फ़र्क है। ठीक है? अब अगर मैं वर्कस्पेस की बात करूँ कि मुझे 3D रेंडरिंग करनी है, जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो देखिए मेरे पास ये सारे टूल्स ऑटोमैटिकली डिफरेंट हो गए। तो यही मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी का वर्कस्पेस डिफरेंट होता है। मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास जो मेरे काम ज़्यादातर मैनिपुलेशन हो गया, सोशल मीडिया पोस्टर्स डिज़ाइन करना है, बुक कवर करना है, तो मेरा नॉर्मल लेआउट होता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर मेरा भाई-बहन कोई भी इसके ऊपर मेरे वर्कस्पेस पे काम कर रहा है और वो पेंटिंग काम करता है, वो बेसिकली इलस्ट्रेशन और डिजिटल आर्ट करता है, तो बेसिकली पेंटिंग करता है। तो जब वो अपना विंडो यूज़ करता है तो वो उसका देखिए थ्रू आउट विंडो चेंज हो जाती है। पेंटिंग में आपके पास क्या होता है, ब्रशेज़ इस्तेमाल होते हैं, पेंसिल इस्तेमाल होती है। अब देखिए यहाँ पे जितने टूल्स थे, वो भी सारे आपको डिफरेंट यहाँ पे नज़र आएँगे और उनके बाद उनकी सेटिंग्स ये देखिए। ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। इसमें क्लोन टूल, ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। मैं आपको एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकती। सो जितना मैं आपको बेसिक है वो इस टाइम बता दूँगी, साथ-साथ हम वर्क करते जाएँगे तो मैं और डिटेल्स आपको बताती जाऊँगी। तो पहले अब मैं अपना विंडो लाइक अगर वर्क स्पेस करूँ, तो मैं अगर इसको एसेंशियल रख दूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास नॉर्मल आ गई, जिस पे मैं पहले काम कर रही थी। अच्छा, आप लोगों ने जब भी काम करना है, पहले आपने साइज़ देखा है, जैसे मैंने आपको बताया, हमने ये बना लिया था, अब हमें इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, सेव नहीं करते, ठीक है? अच्छा, अब ये मेरे पास बैनर था, जो कि मैंने आपको बताया था, आप सोशल मीडिया बैनर, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इनमें से जिसके भी आपका बैनर दिल करता है बनाने के लिए, आप नेट से उसका वो देख लो। अगर आपको उसका साइज़ नहीं मालूम, तो आप नेट पे जाओ, नेट पे साइज़ेज़ लिखो, वो आपको बस सोशल मीडिया के पोस्टर से लेके हर चीज़ का साइज़ बता देगा। आप सिंपल से उसके ये बनाओ। अच्छा, उसके बाद ना ट्राई करो सबसे पहले ये रूलर, अच्छा अगर रूलर नहीं आता ना, कुछ लोगों का यहाँ पे नहीं आ रहा, तो कंट्रोल आर दबाना है। तो देखिए ये चला गया। अब मैं कंट्रोल आर दोबारा बनाऊँगी तो ये वापस आ जाएगा। अगर मेरा तब भी व्यू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो व्यू में जा रही होती हैं। इसमें रूलर है, रूलर टिक हुआ हुआ है, अगर रूलर हटा दूँगी तो वो खत्म हो जाएगा। फिर अगर कुछ लोगों को वो शॉर्टकट कीज़ याद नहीं होती, तो वो सिंपल आप इससे भी काम कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना, आपने जब भी पोस्टर डिज़ाइन करना है, बुक कवर करना है, कोई चीज़ भी करनी है, तो प्लीज़ इतना आप लोगों ने इसका रेशो साइड से छोड़ना होगा। मतलब थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, मतलब या जैसे हम लोग लाइन्स नहीं लगाते अपना जो भी मतलब वर्क कर रहे होते हैं, पेंटिंग से लेके जो मर्ज़ी करें काम। हम हमेशा जब भी कॉपी पे भी काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रूलर से लाइनें लगाते हैं। तो सेम इसी तरह आसान अल्फाज में आपने ना रूलर से चारों तरफ लाइनें लगा ली और ये वाला जो पैसेज है, ठीक है? यहाँ से लेके ये वाला, ये सारा जहाँ पे लाइन लगा, इधर आपने कोई भी डिज़ाइन या राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है? कोई राइटिंग आपको करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने उसके बाद ये चीज़ ले ली। अब बेसिकली एक मैंने इसका क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम तो इतना ज़्यादा मैंने इसको वो नहीं किया, ठीक है? तो हमारे पास एक सिंपल आप यहाँ से पकड़ोगे, शेप से जाके कोई भी रेक्टेंगुलर या कोई भी स्क्वायर ले लो उसके, ठीक है ना? सिंपल उसको आप इस तरह के लेके जाओगे। जब आपने रेक्टेंगल या कोई भी मतलब स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास देखो ऑटोमेटिकली इसके कलर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो एक टूल होता है ना, ये मूवमेंट के लिए होता है। ये देखें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ से ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है? और एक चीज़ इसमें ये भी बता देती हूँ, ये वाला जो टूल है ये सिलेक्शन टूल है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना यहाँ से, अगर मैं कट कर देती हूँ, तो अब देखिएगा ये लेयर के ऊपर से अलग हो जाएगा फिलहाल। कि आई एम सो सॉरी क्योंकि मेरा जो थोड़ा-सा है ना, ये वो हो रहा है, स्टक हो रहा है। अच्छा, ये जो अगर आपने सिलेक्शन टूल ऐसे सिलेक्ट कर लिया ना और अगर आपके पास ये डॉटेड लाइन जा नहीं रही है, तो आपने क्या काम करना है, कंट्रोल डी सिलेक्ट कर देना है। तो वो जो सिलेक्शन है ना, वो डीसिलेक्शन हो जाएगी। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारे पास ये है, ये लाज़ो टूल होता है, ठीक है? ये भी बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है कि जो रैंडम सिलेक्शन आपने करनी होती है टूल के साथ, ठीक है? ये होता है। कंट्रोल ज़ी दबाएँगे तो आप वापस चले जाएँगे, ठीक है? और बाकी जो क्रॉप है और वो एक चीज़ है, वो मैं आपको ज़रा अभी बताती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या किया यहाँ पे,
एक हम लोगों ने रेक्टेंगल ले लिया था, रेक्टेंगल से हमने इसकी बेस बना दिया। और जब भी आपने काम करना है ना, तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखनी है। यहाँ पे इसकी लेयर्स मौजूद हैं। जैसे अब जहाँ पे ये आंख सी बनी है ना, ठीक है, अगर मैं इसको मतलब इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो चीज हाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ से लोगो हाइड हो गया है। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगी तो देखिए वो वापस आ गया है। इसी तरह ग्रुप आपने कैसे बनाना है, इसको सिलेक्ट करें। एक थोड़ा सा दरअसल मेरा इस टाइम जो फोटोशॉप है वो थोड़ा सुस्त हुआ हुआ है, क्योंकि मेरे पास बैकएंड पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हुए हुए होते हैं। अच्छा, लोगो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ में दूसरा वाला भी जो हमारी लेयर है ना, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ यूं रखेंगे तो दो लेयर सेलेक्ट होगी। इसके ऊपर कंट्रोल जी दबाऊंगी तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने ग्रुप बनाना है, अपना काम ऑर्गेनाइज करना है, तो आप प्रॉपर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसके ऊपर लिख दो जी, यहाँ पे आपके पास ये लोगो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो ये ग्रुप बनाना बता दिया। एक अब आपको मैंने ये मतलब हाइट वाली चीज ही बता दी। और ये लेयर्स होती हैं। देखिए जब आप चीज एक एक जैसे आप कपड़े जब तय करके रख रहे होते हैं, तो फिर मैं हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ना, तो वो स्टैक होता जाता है। उसको बेसिकली स्टैकिंग ऐसे आप कह सकते हो कि आपने एक के ऊपर एक लेयर लगा दी। जो सबसे ऊपर वाला स्कार्फ होगा, ये सबसे ऊपर वाला जो कपड़ा होगा, वो सबसे हाइट पे आएगा। और जो आपने सबसे नीचे रखा होगा वो ऑब्वियस सी बात है सबसे नीचे होगा। सेम इज द केस ओवर हेयर। जो आपके पास सबसे ऊपर लेयर मौजूद होगी वो सबसे टॉप पे है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस वाली लेयर को इसके ऊपर ले जाती हूँ, क्यों ये इसके ऊपर जा रही है, क्योंकि ये लेयर इसके ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे अगर ये शेप है, इसको नहीं छेड़ती है, फिर आप थोड़ा समझ नहीं रही। इस वाली शेप को अगर हम ले लें, ठीक है, ये शेप हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इस शेप को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मार्केटिंग का जी, ये देखिए इसके पीछे चला। क्लियर हो गया अब आपको कि जो लेयर सबसे ऊपर जाएगी वो क्या होगी हमारे पास, वो ऊपर ही मौजूद होगी। लेकिन अगर आपने क्या करना है, जो लेयर नीचे होगी वो सबसे नीचे ही रहेगी। ये इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि बाज़ बच्चों जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको लेयर का समझ नहीं आता एकदम से कि हमने इसको लेयर को ऊपर रखना था तो ये चीज नीचे चलेगी, अब मैं इसको ऊपर कैसे लेके आऊँ। आप डिजिटल मार्केटिंग जो आपने लिखा हुआ है ये ऊपर कैसे जाएगा, आप इसको उठा के टॉप ले जाओ, टॉप ऑफ द मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट लेयर पे। अब आप इसके ऊपर रख के देखो तो ये इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर अब मेरा डिजाइन खराब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो सीधे से कंट्रोल जी दबाते जाए, जो जो काम आपने किए होंगे ना वो वापस रिवर्स हो जाएंगे। ये इसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, मिस्टेक, आपको बार बार फाइल डिलीट नहीं करनी पड़ेगी जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज देखिएगा कि जो मैंने आपको कुछ हमने रूल्स पढ़े थे और मतलब काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स कह लें, और एलिमेंट्स एक हमने पढ़े। देखिए मैं इसमें एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ट्राइंगल हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगी, लाइन होगी। ये हमारे पास रेक्टेंगल इस्तेमाल हो रही है। डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हमारे पास मौजूद है। सर्कल है, ठीक है, पॉलीगॉन है, ये सारे हमारे पास इसमें मौजूद है इस वक्त। तो हम डिफरेंट तरह की शेप्स में इस्तेमाल कर रही हूँ जब मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उन सारी चीजों को रिवाइज करते जाएं जो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोगों ने डिजाइन में क्या चीज पढ़ी थी कि आपने उसकी जो अलाइनमेंट थी, अब आप चेक करिए कि इसकी सारी अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट हुई हुई है, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको हम चेक कर लेते हैं जी। ये देखिए मैंने अगर रूलर के साथ लगाऊं, ये मैंने अभी थोड़ा सा छेड़ा, ये बराबर नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा आप इसको इधर ले गए। अभी देखिए तमाम चीजें हमारे पास लेफ्ट अलाइन हुई है, पिक्चर लाइट अलाइन हुई है। इस टाइम ये क्या हो रही है, इसके ऊपर बैलेंसिंग अप्लाई हुई है। हमारे पास अलाइनमेंट भी चेक हो गई है, बैलेंस भी है। बैलेंस किस तरह है कि एक तरफ हमारे पास हैवी टेक्स्ट है, एक तरफ हमारे पास पिक्चर है। मोस्टली जब आप सोशल मीडिया पोस्टर्स बैनर्स जो चीज डिजाइन करते हैं, उसके राइट साइड पे पिक्चर हो सकती है या लेफ्ट साइड पे हो सकती है, इसी की वाइस वर्सा या ऑपोजिट साइड पे आपका टेक्स्ट मौजूद होगा। अगर आपका टेक्स्ट इस साइड पे है तो आपकी इमेज इस साइड पे होगी। अगर जैसे इस टाइम आपका सारा टेक्स्ट लोगो समेत इस साइड पे है, तो आपका जो डिजाइन है, जो भी आपका इमेज है, वो सारा इस साइड पे मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एम्फेसिस की बात करें, जो मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था। तो एम्फेसिस में ये क्या चीज कही जा रही थी कि जो हमने पहले सबसे हाईलाइटेड वर्ड है उसको हमने देखना है। इवन दो हमने फोन्ट दोनों में सेम इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने इसका कलर एक तो चेंज कर दिया और उसको थोड़ा सा उसका जो साइज है ना, हमने वो एनहांस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखिए कि हम लोगों ने उसके जो क्या कह रहे हैं, अच्छा हम लोगों ने एम्फेसिस देख लिया है। अब आप देखिए कि हमारा जो सेकंड वाली लाइन है, इसके ऊपर मुझे इतना एम्फेसाइज नहीं करना, मैंने इसका फॉन्ट भी छोटा कर दिया है, ठीक है। और इतना मैंने इसका कलर नहीं रखा, सिंपल व्हाइट में रखा। तो आप चेक करिए, बिल्कुल सिंपल नीट एंड क्लीन डिजाइन बन गया। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मास्किंग हुई हुई है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, सिंपल सी है चीज।
अच्छा, ये जो चीज एक छोटी सी ना इमेज या कोई भी आप रेक्टेंगल या कोई भी चीज आप लेके आते हो ना, शेप लेके आते हो, कुछ भी होता है, वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो इसका वो नहीं शो होगा क्योंकि ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो मैं कन्वर्ट, ये देखिए, कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब मैं इसको इधर लेके इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये एक अलग विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस अलग विंडो के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल इसके ऊपर मास्किंग करी हुई है। ठीक है, अब जो जो चीजें मैं इधर अप्लाई करती जाऊंगी वो यहाँ पे हमारे पास जो है इधर चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, अगर मैं अपनी इमेज यहाँ से हाइड कर दूंगी ना, मैं इसके बाद इसको करती हूँ सेव। अब आप देखिएगा इसमें जाके टेम्पलेट में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मेरी इमेज, एक मिनट जरा थोड़ा स्लो हुआ है, देखिए वो हाइड हो गई इमेज। ठीक है ना, आपको समझ आ गई। ऑब्जेक्ट बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल जी मैंने दोबारा दबाया है ताकि वो जो मेरी इमेज है वो वापस आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है कि आप जब भी इस तरह की जो भी कोई इमेज या कोई भी चीज डालते हो ना, वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाती है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, ये अलहदा विंडो में ओपन हो जाएगी। जब आप एक अलहदा विंडो में ओपन करोगे तो उसके अंदर जो भी चेंजेस करोगे ना, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे आपकी। ठीक है, और बाज दफा ऐसा होता है कि वो चेंजेस नहीं शो हो रहे थे ड्यू टू सम टाइम पे ना, रन टाइम पे कुछ प्रॉब्लम अकर हो जाती है। आपका या तो फोटोशॉप वर्क नहीं कर रहा होता, या उसके कोई भी ऐसे बाज दफा वो जो भी अंदर आप कह सकते हो कि प्रोग्राम में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, या इमेज ठीक नहीं होती, या कुछ इस टाइप का फॉल्ट आ जाता है। तो बेशक इसको ना मतलब रिफ्रेश कर लिया करें या बंद कर दिया करें, बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लिया करें, तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें जो कलर्स की आपने बात करी थी ना, देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा एक एजेंसी, एक मेरा कंपनी का नाम है, ठीक है, उसका लोगो है इस काइंड ऑफ ये जिस तरह प्लेन की तरह शो हो रहा है, जिसमें हम लेटर या हम जब मेलिंग के लिए होते हैं तो हम बेसिकली ये आइकॉन इस्तेमाल करते हैं। मैं भी आपको आइकॉन वाली भी एक साइट बता देती हूँ, वो भी अवेलेबल होती है जिसमें फ्री आइकॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि इसमें येलो कलर था, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, इनकी ब्रांडिंग के हिसाब से हमने इसके अंदर कौन सा कलर इस्तेमाल किया, ब्लू कलर इस्तेमाल किया, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट थी। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इसके अंदर एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है, हमने वही ट्रायंगुलर शेप्स इधर और इधर इस्तेमाल किए। तो ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी होती है, छोटी छोटी एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन होती हैं जो आपको करनी होती है कि लोगों की हम किस तरीके से ब्रेक डाउन करें और हम इनको इसके एलिमेंट्स इधर इस्तेमाल करें ताकि कंसिस्टेंसी आ जाए, मतलब एक कॉन्टिन्यूस रिदम या फ्लो बने उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। और अब एक और कवर है हमारे पास, जो कि हमारे पास एक फूड का कवर है। अब फूड के लिए हमारे पास ये एक रैंडम कवर है। ठीक है, ये एक पीएनजी इमेज है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन करी है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा ना, आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं मैं क्या करूँ, कि मतलब मुझे उन्होंने काम दे दिया और मेरे पास जो है मुझे फ्री इमेजेस ढूँढनी है, ये क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आप सिंपल नेट पे लिखोगे कि आपको बर्गर की फ्री इमेजेस चाहिए, ये पीएनजी इमेजेस चाहिए। पीएनजी का मतलब ये होता है कि जिसके एंड पे कोई भी वो आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, अगर जेपीजी की बात की जाए तो उसके एंड पे व्हाइट कलर का आपने अक्सर देखा होगा कि बैकग्राउंड मौजूद है, जिसको रिमूव करना जिसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास क्या है, यहाँ से पीएनजी इमेजेस आ गए। पीएनजी इमेजेस वही मैंने आपको बताया कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, जिनकी बैकग्राउंड पे आपको इस तरह के ना डब्बे डब्बे से ग्रे और व्हाइट कलर के नजर आ रहे होते हैं। जब आप इनका बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो ये इस तरह की बन जाती है, पीएनजी इमेजेस होती हैं। यहाँ से मैं अगर इसकी सारी लेयर्स हाइड कर दूं तो मैं आपको बैकएंड पे एक चीज दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज रखूंगी ना तो वो पीएनजी में सेव हो सकती है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने एक पीएनजी इमेज वहां से डाउनलोड करी, जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई थी, यहाँ पे वेबसाइट्स थी। ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट है हमारे पास, इसके अंदर कोई भी रैंडम वेबसाइट उठा ले, बस यहाँ पे फ्री डाउनलोड करेंगे आपके पास आ जाएगी। सिंपल यहाँ से उठाएंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये देखिएगा इमेज आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इस बटन के पहले मैं टिक के ऊपर प्रेस कर देती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये इमेज टिक होकर आ गई है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जी दबा रही हूँ तो ये वापस चली गई है। तो अभी मैं आपको वो करके बताती हूँ कि अगर अगर ये वाला बटन मैं प्रेस कर दूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो इमेज वैसी चली जाएगी। इसका मतलब डिस्कार्ड कर दें या रिमूव कर दें या हटा दें। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास। सिंपल आपने एक इमेज डालनी है, बाकी ये वाला जो है आपके पास फ़ॉन्ट है। अब देखिए जो लास्ट वाला था, उसमें हमने सारे लेफ्ट अलाइनमेंट करी थी। इस वाले के अंदर हमने क्या किया, सारा कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। ये आप डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, या आप लेफ्ट अलाइन कर दो या राइट अलाइन कर दो, या आप इसको सेंट्रलाइज करना चाहो। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने पहला स्टेप आपको मैंने बताया था, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप एक बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। आपको क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है, आपने उस रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि अच्छा उसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये कलर इस्तेमाल करना है, ये फॉन्ट उसने दिए, ये चीजें यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में आप सिंपल से ये काम करिएगा कि सिंपल लिखिएगा पिंटरेस्ट के ऊपर बैनर डिजाइन। आपको बैनर डिजाइन के आपके पास इतने बेइंतहा डिफरेंट तरह के डिजाइन आ जाएंगे, हर डोमेन का डिजाइन फॉर योर इंस्पिरेशन। यहाँ से आपने अपनी इंस्पिरेशन लेनी है। ठीक है, आपने पढ़ा सारा कुछ देखा, अच्छा मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो इसने कैसे बनाया। अगर हम सिंपल एक डिजाइन इसको देखें तो हमारे पास क्या है, देखिए एक सिंपल सी इसने जो है रेक्टेंगल इस्तेमाल किया, शेप इस्तेमाल की, मास्किंग करी है, और सारा जितना भी एलिमेंट हुआ उसने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लगा दिया, और फिर उसमें कुछ जगह पे उसने एम्फेसिस किया, तो आपको इंस्पिरेशन मिल गई है कि अच्छा मैंने भी एक डिजाइन बनाना है, यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा देना है, यहाँ पे मैं कुछ जो है वो अपने वो लगा दूंगी सोशल मीडिया के हैंडल्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं बड़ी सी हेडिंग दे दूंगी, और उसके बाद छोटे छोटे जो भी जो उससे कम कंट्रास्टिंग किया है वो मैं करके, और यहाँ पे इमेज लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे आपको सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। और आपको जो एलिमेंट्स चाहिए, ये जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे अब ये वाला एलिमेंट है, आप इन एलिमेंट्स में कैसे लेके आओ, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है कि एलिमेंट्स लिख दें कुछ भी आपको, मतलब चलिए यहाँ पे हम शेप्स है ना, आप यहाँ शेप्स लिख दें। ये चीजें अव्वल मैं ना अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि वो ना फिर ओरिजिनली खुद बनाने के बजाय इन चीजों के ऊपर चलना जाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारी चीजें ना आप इसमें से इस्तेमाल करें, खुद बनाएं सारा कुछ। जैसे आपके पास शेप्स है, आप शेप्स को इस्तेमाल करो, यहाँ पे सारी शेप्स मौजूद है। ठीक है, टेक्स्ट मौजूद है, यहाँ से टेक्स्ट लिखो, सिंपल टेक्स्ट को यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करोगी तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट जरा, मैं आपको ये जरा ना सेपरेट उसके ऊपर बताती हूँ, लेयर के ऊपर। वेट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, शेप्स आ गई। आपने सिंपल को जो शेप्स आपको चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, जो भी चीज चाहिए आप यहाँ पे लिखोगे, डायरेक्ट उसको क्लिक करोगे और सिंपल वहां से उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप उठा सकते हो इमेजेस, जो आपका मतलब देता था डायरेक्ट डाउनलोड करो। अच्छा एक और चीज मैं आपको पहले जरा बता दूं, ये जो हमारे पास जैसे नॉर्मल लिखा है ना, अगर मैं इसको क्लिक करती जाऊंगी तो देखिए इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास, आप अगर आपने जैसे मैनिपुलेशन करनी होती है, मतलब कोई भी आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, आप कह रहे हो कि मैं इसका प्ले अराउंड कलर्स के साथ, तो देखिए ये हो गया। मैं चाहती हूँ कि मुझे लुमिनोसिटी में इस्तेमाल कर लूँ, देखिए ये ग्रे और ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, बट मुझे नॉर्मल में चाहिए तो आई डोंट वांट, तो मैं इसी तरह कर दूंगी। इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा एफेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे हमारे पास, यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन शेडो होगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन शेडो का मतलब क्या होता है, अब ये देखिएगा जैसे ही अप्लाई हुआ तो ये देखिए थोड़ा सा उभरना शुरू हो गया। अब मैं अगर इसका डिस्टेंस चेंज करती हूँ, ये देखिए डिस्टेंस कहाँ जा रहा है इसका। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, ये साइज में इसका इतना बढ़ाती हूँ सारा इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि आपने थोड़ा बहुत इनके साथ प्ले अराउंड करना ताकि इनकी नेचुरल लुक है। अब देखिए पहले मुझे ऐसा लगा था ये पड़ा हुआ, मतलब मैंने किसी ने उठाकर फेंका, अब जैसे ही मैंने इसमें शेडो दिया तो देखिए इसमें कितना फर्क पड़ गया। अच्छा इसी तरह अगर मुझे इसका ना अंदर आउटर ग्लो देना है, आउटर ग्लो से ऐसा होता है कि जैसे वो मतलब कलर चेंज करके देखते हैं इसका आपको, अगर हम ग्रीन में ले जाए, नॉइस बढ़ा दें, आपको थोड़ा थोड़ा शायद कहीं नजर आ रही है, देखिए साइड में से स्प्रेड से चेक करें, ये देखिए अब नियॉन कलर का इफेक्ट आ गया है, बहुत अजीब सा है इसमें तो। ये देखें, अब मैं अगर इस तरह का देती हूँ जो ऑलरेडी इसमें कलर गिवन है, ये देखें, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह जब तक आप चीजों के साथ प्ले अराउंड नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि मैंने क्या करना है। अभी जैसे अगर मैं पैटर्न की बात करती हूँ, ठीक है, ये देखें अब मैंने पैटर्न वाला सिलेक्ट किया तो उसमें ऑलरेडी पैटर्न आ गया, अब मैं पैटर्न की ओपेसिटी ऐसे करती हूँ तो उसके अंदर फिर भी नजर आ रही। तो इस तरह की चीजें होती हैं, आपने इन सारे जो टूल्स हैं, ये सारे जो लेयर के स्टाइल्स हैं, इनके साथ जब तक खुद प्ले अराउंड नहीं करेंगे आपको उस तरह इतना सही समझ नहीं आएगा। मैं आपको बेशक बता भी दूं, लेकिन जो चीज मैं परफॉर्म कर रही हूँ आप उसको साथ देखोगे, अच्छा ये चीज मैं करूँ तो क्या है, और आपको ध्यान रखना, ट्राई करना, जैसे ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट का मतलब होता है आप दो तीन कलर के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। ट्राई क्या करना कि अपने जो डिजाइन है ना उनमें ग्रेडियंट आपने इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप बहुत हाईली प्रोफेशनल हो जाओ ना और ग्रेडियंट हैंडल करना आ जाए तो तब करना, नहीं तो अव्वल बिल्कुल प्लेन बेस कलर जिनको होते हैं ना,
रेड कलर हो गया, ब्लू जो भी है, बिल्कुल प्लेन कलर, जैसे मैंने डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाया था, ठीक है? वो चीज़ें आपने देखनी। उसके अलावा आप ट्राई करना, क्योंकि इनके बने हुए होते हैं, जैसे अब मैं अगर इसमें ये करना चाहूँ, इसको मैं ओके करूँगी तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ें